नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो आज 8 के बहुत बड़ा अपडेट आया है, तो आप सभी के सामने देखते हैं कि मोदी जी ने बहुत बड़ा अपडेट दिया है। अब क्या है कि 8वें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट और कर्मचारियों की सैलरी में होगी 34% तक बढ़ोतरी। क्या ये सही है? गुड न्यूज। अब ये मोदी सरकार ने कल बैठक में फैसला लिया है कि इतनी सैलरी बढ़ी हुई होनी चाहिए। अब सरकार ने सैलरी बढ़ाती हैं और किस किस की सैलरी बढ़ाई है वो भी अपन देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री, रेलवे मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा विभाग मंत्रालय, सभी क्षेत्र में सैलरी बढ़ा दी है मोदी ने। अब किसी की भी सैलरी कम नहीं है। ये सैलरी 2025 में लागू की थी 8वें वेतन की। अब 8वां वेतन लागू तो बैठक तो 2025 में की थी, लेकिन ये लागू होने की संभावना अब 2026 में ही जताई जा रही है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें आप। अब देखते हैं कि सरकार ने क्या निर्णय लिया है कि 8वें वेतन आयोग में कि आज के समय में केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी और अपने वेतन और पेंशन वृद्धि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है और ऐसे में वेतन में समय समय पर सुधार जरूरी हो जाता है। इसी उम्मीद के साथ 8वें वेतन आयोग का गठन हुआ है, जिससे कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। सरकार द्वारा इस आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी और लागू होने की संभावना 2026 में बताई जा रही है। यह आयोग हर 10 साल में लागू किए जाने वाले पुराने वेतन आयोगों की तर्ज पर तैयार किया गया है। पिछले यानी 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू किया गया था, जो दिसंबर 2025 में समाप्त हो जाएगा। अब 8वां वेतन आयोग लागू होते ही देश के करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को सीधा फायदा मिलेगा। अब लाभ किस किस को मिलेगा ये भी देख लेते हैं अपन कि 8वें वेतन आयोग का लाभ सभी केंद्रीय कर्मचारियों, केंद्रीय सशस्त्र बलों, कर्मचारी, शिक्षा, रेलवे, डाक विभाग, सरकारी अस्पताल, मंत्रालयों और कार्यालयों में काम करने वाले कर्मियों को मिलेगा। अब इसके अलावा सभी कैटेगरी के पेंशनर्स जो केंद्र सरकार की पेंशन ले रहे हैं, उन्हें भी नई दर से पेंशन मिलेगी। अब अन्य भत्ते और सुविधाएं कैसे मिलेगी वो देखते हैं कि इस वेतन आयोग में महंगाई भत्ते के साथ साथ मकान किराया भत्ता एवं यात्रा भत्ता की भी समीक्षा की जाएगी। वेतन के अलावा सरकारी कर्मचारियों के पीएफ, ग्रेच्युटी और अन्य लाभों की में भी बढ़ोतरी का अनुमान है। अब लागू होने के बाद क्या क्या बदलेगा, यानी देखा जाए तो वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों में उत्साह और ऊर्जा बढ़ जाती है। इससे न केवल कर्मचारियों का आर्थिक स्तर सुधरता है, बल्कि देश के भीतर मांग और खपत भी बढ़ती है। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग लागू होते ही लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की ओर बढ़ेगी। अब इसका निष्कर्ष क्या है वो देखते हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। अब 2025 साल तो बहुत बड़ा खुशखबरी भरा है। 2025 में तो सभी को बहुत खुशखबरी मिलने वाली है और सभी पेंशनर्स की तो मौज ही हो गई, यानी सब सुविधा फ्री भी दे रही है सरकार। इससे न केवल वेतन बल्कि पेंशन और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी। अब नए वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारी ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ देश की सेवा में अपना योगदान दे सकेंगे। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए बहुत खुशहाल भरा साल है।